हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्केटर्ड मोटिव बेबी रिबन के साथ बनाना सिखाऊंगी। मैं ये आज साटन रिबन के साथ छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और इनको एम्ब्रॉयडरी के साथ एम्बेलिश किया है। तो सबसे पहले हम इन फ्लावर्स को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए साटन रिबन जो आधा इंच विड्थ का है। हमें चाहिए कुछ बीड्स इसके सेंटर में लगाने के लिए। हमें चाहिए लाइटर इसके एजेस सील करने के लिए, इंच टेप मेजरिंग के लिए, एंकर का थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के लिए ग्रीन कलर का मैंने यूज किया है, और मैचिंग रील फ्लावर्स को स्टिच करने के लिए। और जब हम फ्लावर को स्टिच करेंगे तो हम बहुत बारीक नीडल यूज करेंगे, क्योंकि साटन रिबन में से बारीक नीडल्स जो है वो पास करनी इजी होती है। ये हमारी नीडल 8 या 9 नंबर की है। और एम्ब्रॉयडरी के लिए हम यूज करेंगे 7 नंबर की नीडल, जो थोड़ी सी थिक होगी, क्योंकि इसकी आई जो है वो थोड़ी बिग है, उसमें ये एंकर का थ्रेड डालना इजी हो जाता है। और साथ में हमें चाहिए सीजर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिबन में से 4 इंच का एक पीस निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने ये 4 इंच का पीस इसमें से निकाल लिया। मैंने सब फ्लावर जो हैं वो 4 इंच के ही बनाए हैं। और इसके दोनों एजेस को मैंने लाइटर के साथ सील कर लिया है। ये देखें, हम इसको यूं सील कर लेते हैं। ओके, दोनों तरफ से हमने इसको सील कर लिया। अब हम इसको बनाएंगे। बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, अब मैं दोबारा से आपको सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसको यूं फोल्ड कर लेना है और किसी शार्प नीडल की मदद से हम यूं इसके ऊपर इसको रैप करेंगे। ऐसे देखिए, हमने यूं फोल्ड किया और इसको यूं रैप करेंगे। ऐसे किसी नीडल पे रैप करेंगे तो रैप करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। जब इतना सा हमारा एज फोल्डेड रह जाता है तो हम इसको निकाल लेते हैं। ओके, आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको हम नीडल की मदद से टांक भी सकते हैं। टांकने से क्या होगा कि ये खुलेगा नहीं। इतना सा बना के हम इसको सेम कलर का थ्रेड जो हमने नीडल में डाला है, ऑर्डिनरी थ्रेड, उसके साथ हम इसको सील कर लेंगे। 2-3 स्टिचेस लेंगे ताकि ये खुले ना। ओके, अब इस नीडल को छोड़ देंगे और इसको हम अब आगे फोल्ड करेंगे। आगे इतना सा एज जब बच जाता है तो हम इसको यूं बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे। ध्यान से देखें, हमने फोल्ड ऐसे नहीं करना, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है ताकि ये एज यहां तक लंबा बने। ठीक, ऐसा करने से हम इसको दोबारा से इसके ऊपर टाइटली रोटेट करेंगे। ऐसे आगे ऊपर से प्रेस करते रहेंगे और इसको यूं इसके ऊपर रोटेट करेंगे। ये देखिए, जब इतना सा रह जाएगा हम फिर से दोबारा इसको यूं फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। ये जो इसकी किरण है, ये फोल्ड ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, ये फोल्ड में ही रहनी चाहिए। ये ऊपर आएगी तो इसका इफेक्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जब इतना सा बचता है तो हम इसको फिर से फोल्ड कर लेते हैं, ताकि ये जो हमारी नेक्स्ट फ्रिंज जो है इसकी रिबन की, वो सामने ऊपर एज पे दिखाई ना दे। हम इसको यूं अपने अंगूठे की मदद से टॉप से पकड़ेंगे और 2 उंगलियों के बीच में ऐसे रखेंगे। ऐसे ओके, अब देखें इतना सा एज रह गया है। अब फिर से फोल्ड करेंगे। एज जब फिनिश हो जाए तब नहीं आपने फोल्ड करना, तब तो उसकी फ्रिंज बाहर आ जाएगी, वो अच्छा इफेक्ट नहीं देगी। जब इतना सा फोल्ड रह जाता है तब हम इसको फोल्ड करते हैं ऐसे बाहर की तरफ। लेकिन ये फोल्ड भी हमारा थोड़ा सा ऐसे लंबा आना चाहिए। ये देखें, ऐसे। और इसको हमने दोबारा से इसके ऊपर यूं कस के रैप करना है। ऐसे जब इतना रह जाएगा फिर से हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको इसके ऊपर ऐसे अपनी 2 उंगलियों के बीच में रखते हुए और थंब की मदद से इसको प्रेशर देंगे और ऐसे रैप करेंगे। ऐसे आप मेरी रैपिंग को ध्यान से देखें, एज थोड़ा सा बचा हुआ होना चाहिए और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे लंबा, और ये चीज जो है ऐसे फोल्ड होगी। अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे रोटेट करेंगे 2 उंगलियों के बीच में। ऐसे जब इतना सा रह जाएगा हम फिर से इसको ऐसे रोटेट करेंगे। ओके, ये देखिए, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये देखिए, इतना सा जब बचेगा
इसको हमने फिर से फोल्ड कर लेना। ये वाला एज टॉप पे नहीं आना चाहिए, सेंटर में पेटल के आना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये देखिए बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता से करें, एक बार अच्छे से नहीं बनता तो सेकेंड टाइम कोशिश कर लें। इसको हम बाहर की तरफ फोल्ड कर देंगे यूं। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लावर बन गया है। अब ये खुल रहा है क्योंकि मैंने इसको थम्स में पकड़ा हुआ है। आपने फिर इसको अच्छे से प्रेशर के साथ पकड़ के यूं पलट लेना है। ओके, अब हम नीडल की मदद से इसको स्टिच कर लेंगे। ये जो हमारे एजेस हैं इनको अच्छे से बैक पे ले जाके यूं स्टिच कर लेंगे। ग्लू से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ग्लू से खुलने का डर रहता है। इसके लिए मैं बहुत बारीक नीडल यूज कर रही हूं ताकि हमारे रिबन में से ये आसानी से गुजर जाए। देखिए ऐसे। हम इन फोल्ड्स को थोड़ा थोड़ा सा सील कर लेंगे ऐसे कि ये खुले ना। ये देखिए ये हमारा एज है, इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो इसको भी यूं पकड़ लेंगे और इसको ऐसे हम सील कर देंगे। अब इन बाहर के फोल्ड्स को हम सबसे पहले सील करेंगे, अंदर के फोल्ड्स को मैं आपको सील करना सिखाऊंगी। बस इसी तरीके से टांगते हुए हमने इसके सारे फोल्ड्स को बाहर को सील कर लेना है। अभी देखें अंदर के फोल्ड सील नहीं हुए हैं, उनको फोल्ड हम अलग से सील करेंगे। पहले हम बाहर वाले बैक साइड पे जो इसके फोल्ड्स हैं उनको सील करेंगे ताकि ये हमारा फ्लावर जो है वो खुले ना। हमने इसको रोटेट कर करके सील करना है ताकि चारों तरफ से जो फोल्ड हैं वो हमारे पहले सील हो जाएं। जस्ट सिंपल स्टिचेस हैं, बस एंड तक हमने इसको सील कर लिया। सील करने के बाद हम सीधा करके इसको देखेंगे तो ये देखें हमारा बहुत अच्छा फ्लावर बनके रेडी है। अब हमने इस फ्लावर को सेंटर से भी टांकना है क्योंकि ये बाहर को आने का डर रहता है, ये बाहर को आ जाएगा अगर हम इसको अच्छे से सील नहीं करेंगे। चूंकि हमने इसको अपने एम्ब्रॉयडरी के बीच में लगाना है इसलिए हम इसके स्टिचेस अभी नहीं ले रहे। सबसे पहले हम जहां पे इसको लगाना है उस पॉइंट पे इसको यूं प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसे टांक देंगे इसको। अब उसके बाद हमने इसके जो फोल्ड्स हैं, ये देखिए जैसे ये फोल्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहां से नीडल निकालते हुए यहां से नीडल आई है उसी पॉइंट से आपने इसको यूं वापस डाल देना है नीडल को और फिर इसको ऐसे अच्छे से कस देना है ताकि वो ऊपर दिखे भी ना। यहां से भी आपका स्टिच ऊपर को आया है, उसी पॉइंट से आपने ये देखें यहां से आया है तो हम इसी पॉइंट से इसको वापस डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि यहां पे हमारे फोल्ड्स हैं उन फोल्ड्स के साथ ही हम नीडल निकालें ताकि वो सामने दिखाई ना दें। अब इस तरफ भी देखिए हम यूं इसको निकालेंगे और इसी पॉइंट पे इसको वापस ले जाएंगे। और भी कितने भी पॉइंट्स जहां पे आपको लगता है कि हम ले सकते हैं स्टिच, आप लेके सेम पॉइंट से इसको वापस ले जाएं। तो ये यहां पे अच्छे से टांका गया है। अब हम इसके सेंटर में बीड लगाएंगे। बीड्स हमने इस साइज के लिए हैं, आप फ्लावर के हिसाब से बीड लेंगे। बहुत बड़ा बीड लेंगे वो भी अच्छा नहीं होगा और बहुत छोटा लेंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो इस मीडियम से साइज का बीड लेंगे जो इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इसको भी हम ऐसे ही इसके ऊपर यूं लगा देंगे। ये देखिए ऐसे
डबली श्योर होने के लिए इसको सेकेंड टाइम भी आप बीच में से निकाल सकते हैं ताकि ये धागा टूटे ना। अब हम इसकी बैक साइड से इसको अच्छे से चारों तरफ से छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए टांक देंगे ऐसे, ताकि ये क्लॉथ के साथ अच्छे से मर्ज हो जाए। ये मैंने कॉटन केसमेंट के ऊपर बना रही हूँ, इस पे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप अपने सूट्स वगैरह पे बना रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेन्जा के रिबन मिले आधा इंच के, तो वो ज्यादा अच्छे फ्लावर्स बनाते हैं। और अगर नहीं मिलते तो इसके साथ भी बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं, क्योंकि सूट का कपड़ा थोड़ा पतला होता है, डेलिकेट होता है। उसमें अगर ऑर्गेन्जा के रिबन के साथ वर्क किया जाए तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये देखिए, हमने इसको ऑलमोस्ट चारों तरफ से सील कर लेना है, ताकि छोटे छोटे स्टिचेस ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, जस्ट इसको इस तरह से अटैच करें कि बाहर इसका जो पेटल्स हैं वो खुली खुली सी नजर ना आए, ऐसे लगे कि जैसे इसके ऊपर ही बनाई गई हैं। अब हम इसको यूं ऐसे टांग देंगे। ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है हमारा बनके रेडी है। अब हमने इसके ऊपर ये पेटल्स बनानी है। ये हमने बुलियन नॉट के साथ बनाई है। आप इसको किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। जैसे ये मैंने ऊपर को बना दी, ये नीचे को, ये इस साइड को, इसको हम नीचे को भी बना सकते हैं, इधर को भी, कहीं पे भी जहां आपका मन हो आप वहां पे ये पेटल बना सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिग आई वाली नीडल में 6 स्ट्रैंड्स डालेंगे अपने मनपसंद कलर की। उसको एक तरफ से गांठ लगाएंगे और सबसे पहले हम सेंटर वाला नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे इतने से डिस्टेंस पे हम इसको नीडल को फिर से दोबारा अब फ्रंट पॉइंट पे निकालेंगे। ओके, गिन के रैप लेंगे ताकि एक जैसी पेटल्स बने। तो मैंने इसके लिए फर्स्ट सेंटर पेटल के लिए 10 रैप्स लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रैप्स लेने के बाद हम इसको यूं अच्छे से पकड़ के नीचे की तरफ ले आएंगे और नीचे टक कर देंगे। बुलियन नॉट भी मैंने आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स में सिखाया है। अब हम इसकी ये वाली पेटल्स बनाएंगे। ये कैसे बनाते हैं ये आपको बताऊंगी। ये देखें, इसको हम यहां से निकालेंगे नीडल को, यहां से इसको क्रॉस करते हुए यहां डालेंगे और यहां से निकालेंगे। ओके, अब हम इसमें ऑलमोस्ट डबल रैप्स लेंगे। अगर 10 पहले लिए थे तो अब हम 20 लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 रैप्स लेने के बाद हम फिर से नीडल को निकालेंगे। इन रैप्स को हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसको यूं पकड़ के सबसे पहले थ्रेड को खींच लूंगी, फिर यहां से मैं इसको एडजस्ट करूंगी। अगर ये लूज हैं, टाइट हैं, तो इनको हम ऐसे रोटेट करके एडजस्ट करूंगी। अच्छे से इसको पहले खींच लूंगी थ्रेड को, और फिर उसको मैं सेम पॉइंट पे यहां पे ही टक कर दूंगी। टक करने के बाद बेस पे इसके यूं नीडल निकालूंगी और इस लूप में से इस नीडल को पास करते हुए इसको नीचे टकिंग कर दूंगी ऐसे। ठीक, अब नेक्स्ट पेटल बनाने के लिए भी हम सेम मेथड अपनाएंगे। इसके अक्रॉस यहां पे हम नीडल निकालेंगे और इस तरफ यहां बीच में डाल के और इसके साथ ही निकालेंगे ऐसे। ओके, अब इसको थोड़ा लंबा करके, अब पहले हमने 20 रैप्स लिए थे, अब हम 24-5 के करीब लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज्यादा रैप्स लेंगे क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। अब इसको भी हम यूं ही निकाल लेंगे। देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता से पुश करें नीचे से, तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा। अब इसको हम यूं यहां पे ऐसे पकड़ेंगे। पहले हम इन
स्टिचेस को अच्छे से खींच लेंगे, ठीक। और इसको हम यही इसी पॉइंट पे टक कर देंगे। टक करने के बाद बेस पे हम इसको टक करेंगे और ये जो हमारी लूप है इसमें से अपनी नीडल पास करेंगे और इसको यूं ऐसे बेस पे टक कर देंगे। तो ये देखिए कितनी सुंदर पेटल बन गई। आप चाहें तो 3 पेटल्स तीन तरफ भी छोटी छोटी सी बना सकते हैं, 3 फ्लावर्स का क्लस्टर भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैंने तो सिर्फ स्कैटर्ड मोटिव के रूप में ये बनाए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लग रहे होंगे और आप इनको जरूर ट्राई करेंगे। आप ऐसे ब्यूटीफुल से मोटिव बनाकर अपने किसी भी प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। अपने नेकलाइंस पे बना सकते हैं। जैसे आपने ऐसे इसको राउंड नेक बनाया है तो उसके चारों तरफ आप ऐसे यूं ही फ्लावर्स बना के एक नेकलाइन बना सकते हैं। आप अपने बेबीज के फ्रॉक को डेकोरेट कर सकते हैं। आप यूं ही सेंटर में एक बड़ा सा राउंड बना के उसके चारों तरफ ऐसे फ्लावर्स बना के कुशन बेबी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। आपकी इमेजिनेशन है, मैंने आपको बनाना सिखाया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इन छोटे छोटे से फ्लावर्स को जरूर ट्राई करेंगे। बहुत इजी है, प्रैक्टिस कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।